गुलाब सिंह ने जो ईशा जी को सरप्राइज दिया है ना, तो मेरे ख्याल में ईशा जी सारी जिंदगी इस सरप्राइज को नहीं भूल सकती, क्योंकि इसके दिमाग में बिंदिया थी नहीं। इसने कभी भी बिंदिया के बारे में नहीं सोचा था कि ये मेरी माँ बनकर आएगी। ये तो स्टार्ट से ये सूरज को चाहती थी और ये ईशा और सूरज को दूर करना चाहती थी, और ये फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। तो अब जाकर इसने फिर गुलाब सिंह को अपने जाल में फंसाया और इसके साथ शादी की। अब क्या होगा ईशा के लिए और कविया के लिए, क्या मुश्किलात खड़ी होंगी और किस तरह से ये सूरज और ईशा को दूर करने की कोशिश करेगी। जिस वक्त गुलाब सिंह जो है ना, ये अपनी बेटी ईशा को, प्यारी बेटी ईशा को अपने पास बुलाता है, इसे कहता है कि भाई घूंघट आप ही उठाएं, पहले आप ही इतना बड़ा सरप्राइज देखें। जब ईशा अपने वालिद की इससे बात सुनती है तो अपने वालिद की इस बात को वो इनकार नहीं करती और ये पहुंच जाती है। जब ये घूंघट उठाती है अपनी होने वाली माँ का, तो सामने देखती है तो इसकी मेन जो दुश्मन होती है वो खड़ी होती है। इसे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, इसके पसीने छूट जाते हैं और इस बात का पता तक नहीं चलता कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। इसकी हालत इतनी ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हो जाती है, बेहोश होने पे आ जाती है। सूरज जो होता है ना, ये समझाने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से ईशा को कंट्रोल करता है, लेकिन ईशा अपने होश-ओ-वास खो देती है। अब ये जाती है अपने भगवान के पास, वहाँ पर जाकर जो मूर्ति वगैरह या जो भी इनका रस्म का तरीका होता है वो पड़ा होता है, जो लाल कलर का कलर पड़ा होता है, तो ये उठाती है और अपनी आंखों के ऊपर मलना शुरू कर देती है। अब हो सकता है कि ये कड़वा हो, लाजमी तौर पर जिस वक्त कड़वा होगा तो ईशा की आंखों के अंदर आंसू तो आएंगे ना। ये जब जोर जोर से मलना शुरू कर देती है तो फिर वहां पर इसका जो वालिद होता है ये परेशान होता है। ये ईशा को आवाज़ें देता है, ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि ईशा जी आप क्या कर रही हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को संभाले तो सही। अब लाजमी तौर पर सबको पता है और ईशा के वालिद को भी पता है, ईशा की माँ को भी इस बात का पता है कि भाई ईशा ये सब कुछ किस वजह से कर रही है। सूरज भी आवाज़ें देता है लेकिन इसके करीब कोई भी नहीं आता। भाई आप लोग इसे रोकने की कोशिश करें, इसके हाथ पकड़ें, इसे आराम से बैठाएं, किसी जगह पर जाकर पानी शानी दें, लेकिन कोई इसकी बात तक नहीं सुनता और इसके करीब तक नहीं आता। जब ये खुद अच्छे तरीके से थकती है ना, तो उसके बाद ये देखना शुरू कर देती। अब इसकी हालत खराब हुई पड़ी होती है, तो सूरज जो होता है ये सब कुछ जांच लेता है। तो गुलाब सिंह जो होगा ना, ये फिर सूरज को बोलेगा कि आप लोग ऐसा करें कि ईशा को जो है ना वो ये डॉक्टर के पास लेकर जाएं या किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएं, ताकि ये अपनी माँ को ना देखे और इसकी हालत खराब ना हो। ऐसा ही करता है सूरज। अब ये इसे बाइक पे बिठाने लगता है। अब इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर समझो कि अंधी हो जाती है, इसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। जब ये चलने लगती है तो इसके सामने एक पत्थर आता है। पत्थर के ऊपर जब ये पाँव रखती है ना, तो फिर इसका पाँव फिसलता है और ये ज़मीन पे गिर जाती है, और जब गिरती है तो इसकी जो सार होता है इसका, ये भी पत्थर के ऊपर लगता है और फिर इसका जो खून होता है ये आना शुरू हो जाता है। सूरज जब ये सारा का सारा माहौल देखता है ना, तो सूरज से सब कुछ कैसे बर्दाश्त होगा। ये फिर भागता है ईशा के पास, लेकिन उस वक्त ईशा मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाती है। इसे फिर इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, या यहीं पर कुछ ना कुछ डॉक्टर आएंगे और ईशा की जो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन डॉक्टर हसार जो होंगे ये वार्निंग दे सकते हैं, इसे गुलाब सिंह को बोल सकते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने दोबारा इसको किसी किस्म की कोई भी परेशानी दी तो इसकी जो हालत होगी ये मज़ीद बिगड़ सकती है। लेकिन ईशा जैसे बेहतर होगी तो इसका जो टारगेट होगा ये अपने वालिद को ये टारगेट करेगी, अपने वालिद से ये नफरत शो करेगी, अपने वालिद को बातें सुनाएगी कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ, आखिरकार मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। तो गुलाब सिंह के पास बहाने होंगे, लेकिन इसने जानबूझकर इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। अगर ये जानबूझकर ना करता तो ये कभी भी ईशा का वेट तक ना करता, और इसने सबसे जो पहले ना अपनी बेटी ईशा को बुलाया है कि भाई आप आएँ और आकर जो अपनी होने वाली माँ का घूंघट उठाएं, अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखें। तो बहरहाल ड्रामे के अंदर ना अब जाकर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। सीरियल जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो और भी ज़्यादा आप लोगों को शॉकिंग सीन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब ये माहौल बना हुआ है ना, तो लाजमी तौर पर बिंदिया जो है ना ये सूरज और ईशा को एक साथ नहीं रहने देगी, कभी भी ये इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी, और कविया के लिए भी मुश्किलात खड़ी करेगी। क्योंकि जो बियमा होती है ना, उससे तो पहले ही जब ये देखती है बिंदिया को तो उसे लगना शुरू हो जाता है कि भाई कविया के लिए मसले मसाइल ज़रूर पैदा होंगे। ये इतनी नफरतें पैदा करना शुरू कर देगी
हो सकता है कि ये सूरज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, सूरज को अपने कब्जे में करे, और जब सूरज इसके पास आएगा तो ईशा ये सारा का सारा माहौल देखेगी तो उसके दिमाग के अंदर शक आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इस तरह से सूरज और ईशा के बीच में नफरतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और फिर बिंदिया जो होगी ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। तो आप लोगों को आज की ये एपिसोड कैसी लगी और कल की एपिसोड का क्या आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ईशा की यहाँ पर डेथ हो जाएगी? अगर डेथ नहीं होती तो उसके बाद डॉक्टर जो होंगे इसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे उनका रिस्पॉन्स क्या है? क्या वो लोग वार्निंग जारी कर सकते हैं?